जय माता दी। 52 दिव्य शक्तिपीठों में से एक दिव्य शक्तिपीठ जो कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में वाक़ है। हर साल की तरह इस साल भी इस शारदीय नवरात्रि के महापावन उत्सव में माता रानी का जागरण और यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें माता रानी के कई श्रद्धालु भक्त मौजूद हैं। रानी माँ के प्रिय भक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नंगे पांव पैदल माता के धाम आते हैं और नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गा अष्टमी वाले दिन माता रानी का महायज्ञ किया जाता है, जिसमें सभी भक्त शामिल होते हैं। और नवरात्रि के 9वें दिन माँ काली का महाजागरण किया जाता है, जिसमें सभी प्रिय भक्त पूरी रात माता के गीत और भजन गाते हैं। और दशहरा समाप्ति वाले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत विजय हासिल होने पर खुशियां मनाते हुए इस अंतिम दिवस को समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो को आगे मजीद जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय माता दी। देखो देखो कितरो सुंदर नजारो, माही किला जीरो प्यारो दुआरो, जबला में गूंजे मैया जी थारो नारो। माँ शेरा वाली अम्बे रानी जय हो, माँ दुर्गा काली लाटा वाली जय हो। देखो देखो कितरो सुंदर नजारो, माही किला जीरो प्यारो दुआरो, जबला में गूंजे मैया जी थारो नारो। माँ शेरा वाली अम्बे रानी जय हो, माँ दुर्गा काली लाटा वाली जय हो, रानी जय हो, रानी जय हो। जय माता की। देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके श्री चरणों में वारंवार प्रणाम। देखने वाले तमाम व्यूवर्स को, कराची, पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। अच्छा, टीम को इस वक्त व्यूवर्स को बताते चले कि इस वक्त हम लोग जो है वो 0 पॉइंट पे मौजूद है। ज्ञान वर्षा की टीम कवरेज के लिए आई थी, जैसे पिछले 9 दिन से जो है वो कुंदरी और कंधियारी से जो है वो माता रानी की नवरात्रि के उपलक्ष्य के अंदर जो है पैदल यात्रा जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है वो निकले हैं। तो हम लोग 0 पॉइंट पे कवरेज करने के लिए आए। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि भंडारी लोग जो है वो भंडारी का अरेंज बंदोबस्त कर रहे हैं। जिस तरह से जो है इस वक्त जो है वो कुंदरी से जो है लगभग 550 लोग जो है वो यहाँ माता के धाम पर जो है पहुँचने वाले, क्योंकि अब 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट के बाद लियारी लाखड़ा के बाद जो है वो चंद्रगुप्त के बाद जो है वो इंगोल नदी और फिर वो माता रानी के पास जाएंगे। तो इस वक्त जो है वो ज्ञान वर्षा की टीम जो है वो कवरेज के लिए निकली हुई है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे। ज्ञान वर्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी हम जो आगे जो है फर्दर आपको समय टू समय जो है वो आपको दिखाते रहेंगे। जय माता दी। जय माता दी। देखने वाले सभी भक्तों को हमारा नमस्कार। तो दर्शकों, ये माता रानी के धाम आने वाले पैदल नंगे पांव सभी यात्री थरपाकर जिले से लेकर बाकी कई शहरों से लोग माता के धाम नवरात्रि के इस महापावन उत्सव का लाभ उठाने आ रहे हैं। जोर से बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी। लगभग 10 से 12 दिन का सफर तय करके सभी यात्री माता रानी के दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं और ये सिलसिला लगभग 8 सालों से चला आ रहा है। आइए हम मिस्टर श्याम लाल की जुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस उपलक्ष्य के ऊपर। अपनी जिंदगी के अंदर पहली दफा माता हिंगलाज पे आया था पैदल कंडियाली वाले जत्थे के अंदर। उसके बाद मेरा अपना जुनून वो पैदा हुआ मेरे अंदर, ताकि मैं अपना भी जत्था पैदल लेकर माता हिंगलाज पे जाऊं। जैसे 2015 में माता हिंगलाज पे मैंने यात्रा के लिए पैदल जत्था निकाला कुंदरी शहर से। वहाँ से तकरीबन 10-12 बंदे हम शुरू हुए थे। टंडो अलायर तक तकरीबन 200 बंदे मेरे साथ हो गए थे। हैदराबाद तक 250 बंदे हो गए थे। वहाँ से हम 250 बंदे निकले थे। आज हमारे साथ 500-550 बंदे हैं, जिसके अंदर लेडीज़ भी साथ है और बच्चे भी साथ हैं। जहाँ जहाँ यात्री थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकते तो वहाँ कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था भी खुद ही कर लेते हैं। भक्तारे संगड़े में चला मेरी माँ, अरे टाटा टुकड़ा लिखा मेरी माँ रे, मेरे मन लगो रे बेरा मेरे मन लगो रे काकी। जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख ही रहे हैं कि कैसे सभी मिलजुल कर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु भक्त कितनी आजमाइश और तकलीफ उठाते हुए मैया के धाम आते हैं। माता की सारे ये हमें आटे गूंथते हैं और मगन राम और मालाराम, शेवादारी, कांजीए, मदन लाल और नारायण दास, उत्तरादी ये हमारे सारे शेवादारी है, जो हम रोटी पका के उनको खिलाते हैं। वो भी माता रानी की कृपा है, जो हम सेवादारी है उनके लिए कर सकते हैं और हमारे माता रानी की कृपा है तो हम बना सकते हैं। 8 साल का थे प्यासे अचूं पिया, ठीक है न।
त अञा अला साईं माता जे दरबार सां का आस्ते आस्ते अचूं पिया वधूं बि पिया। और पहले जो आते थे हम थोड़ी मुश्किल आती है, अभी बहुत सहूलत हो गई है। रोड रास्ते सारे वीआईपी बन गए हैं, इधर उधर रिहाइश बहश सही है, इन्हों के साथ आ रहे हैं, हमारी भी बहुत इज्जत करते हैं, हम भी इन्हों की मानते हैं। जिसमें हमारी ज्ञान वर्षा की टीम कवरेज के लिए पहुंची और इन सभी यात्रियों के साथ साथ माता हिंगलाज के इस महापावन उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुई। जागरण जो कि नवरात्रि के 7वें दिन किया जाता है, जिसमें सभी भक्तगण पूरी रात माता रानी के भजन गीत गाकर माता रानी को रिझाते हैं। जय माता की। देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके श्री चरणों में वारंवार प्रणाम। व्यूवर्स को बताते चले कि ज्ञान वर्षा की टीम इस वक्त जो है वो श्री हिंगलाज माता तीर्थ स्थान पे मौजूद है। नवरात्रि के उपलक्ष्य के अंदर हर साल की तरह इस साल भी जो है श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से, वेलफेयर की तरफ से जो है वो जागरण का आयोजित किया गया हुआ है और भजन का आयोजित किया गया है। कल जो है अष्टमी का माँ यज्ञ हवन है, उसके बाद वाड़ियाँ भी निकाली जाएंगी, आरती भी होंगी और माँ यज्ञ का भी आयोजित किया गया है। नवरात्रि के उपलक्ष्य के अंदर 9 दिवस जो है यहाँ पर जो है वो सुबह शाम रात जो है वो भंडारे का भी आयोजित किया गया हुआ है और पाकिस्तान से मुख्तलिफ जगहों से जो है माता के चाहने वाले जो है वो यहाँ पर तीर्थ स्थान के ऊपर मौजूद है और माता के भजन गा के और अपनी मौज में आनंद ले रहे हैं। तो हम ज्ञान वर्षा के माध्यम से आपको कैमरे की आंख से दिखाते रहेंगे। AYSS ज्ञान वर्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख ही रहे हैं कि कैसे सभी माता रानी के प्रिय भक्त नाचते गाते प्रेम भक्ति में मगन होकर पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन अवसर को मना रहे हैं। इस महा उत्सव में बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष सभी मौजूद हैं। कितनी खूबसूरत सजावट की गई है और साथ ही साथ माता के महायज्ञ की व्यवस्था भी की जा रही है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पाठ सजाया गया है। हमारी देवी हिंगलाज माँ की ये खूबसूरत सी मूर्त कितनी प्यारी लग रही है। माता के हाथों में गजरे, कंगन, मेहंदी और सर पर लाल चुनरी, ताज का तो क्या ही कहना। ये है माता रानी का हवन कुंड, जिसमें माता रानी के नवरात्रि के इस पावन उत्सव की दुर्गा अष्टमी में यज्ञ किया जाता है। तो आइए दर्शकों, हम इस मंदिर के बड़े पुजारी से सुनते हैं कि क्यों मनाते हैं ये नवरात्रि, आखिर क्या वजह है इस नवरात्रि को मनाने की। नवरात्रि में जो नवरात्रे रखे जाते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक तो एकाना होता है, शाम को किया जाता है। दूसरा होता है उपवास, जो रात को किया जाता है फलाहार के साथ। तीसरा होता है सर्व पानी पे, जो पानी वाला नवरात्रा जो होता है ना, उससे क्या होता है कि हम अपनी ताकत का बल, खून का बल माता को अर्पण करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसलिए ये नवरात्रे हमारे लिए अहम है। घर घर में रखे जाते हैं, हर कोई पूजा करता है, पाठ करता है और अपनी मनोकामनाओं के लिए सफलता हासिल करता है। और ये जितने भी श्रद्धालु माता रानी के चाहने वाले आए हैं, उन सभी भक्तों को माता रानी की वाड़ियों के दर्शन भी करवाए जा रहे हैं। अमावस के दिन 14 तारीख से वाड़ी साहब को माँ की वाड़ी बनाते हैं और जब ये 7 की रात को खुलती है, 7 दिन के, और 8वें दिन मैया का हवन होता है। तो ये 8 दिन के अंदर इतनी 7 दिन में निकलती है, इतनी मैया की कृपा है। और उसके बाद जो 8 दिन आखिर ये हवन साहब होगा, उसके बाद ये वाड़ी साहब को अगोर में परवान करेंगे। ये जो भी कृपा है मैया की 7-8 दिन के 7 दान इसमें डाले हमने। अगर आप देखना चाहो तो बिल्कुल गंदम है और ये मकई है, चने हैं, ये देखो ना, 7 किस्म के दान है। ये 7 किस्म के दान बहुत कम जगह पे ना, बहुत कम जगह पे निकलते हैं, बहुत कम जगह पे 7 किस्म के दान निकलते हैं। ये मैया की दरबार है, यहाँ पे कम से कम 5 से 7 किस्म के दान निकलते हैं। ये 7 दिन में सारी मैया का कमाल होता है। 7 दिन होता है और आज 7वां दिन है, शनिश्चर से शनिश्चर। जहाँ सभी भक्त माता की चौखट पर आकर अपने दुख तकलीफ को माता के चरणों में अर्पण कर देते हैं। कितना खूबसूरत और कीमती श्रृंगार भी करवाया गया है। मान्यता है कि जब माता रानी भैरव को मारने के लिए एक गुफा में कैद हुई थी, तब माता रानी ने 9 दिन तक उस गुफा में जल और अन्न का त्याग किया था। और ये तो हम जानते ही हैं, जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो
हम घंटी बजाकर देवी देवता को ये सूचना देते हैं कि हम उनके दर्शन के लिए आए हैं। तो इसीलिए इस घंटी को लाल कपड़े के अंदर बांधकर मंदिर के अंदर प्रवेश होने वाले द्वार के ऊपर बांध दिया है। माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए कैसे सभी भक्त आनंद ले रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ मंदिर से होते हुए दूसरे द्वार पर माता रानी का चढ़ाया हुआ प्रसाद दिया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन पूरी रात माता रानी के भक्त भजन गीत गाकर माता रानी की महिमा गाते हैं। वारी का मेन मकसद जो होता है, हम जो रखते हैं वारी, ये होती है हरियाली के लिए। हमारे घर परिवार में से कलश दूर हो जाएं, घर परिवार में रोजी रोटी बरकरार रहे, इसलिए हम ये वारी रखते हैं। तो वारी का मेन मकसद है हमारे दुख निवारने के लिए ये नवरात्रि के दिन मनाए जाते हैं। घंटी जो आप देखें, माता 9 दिन तक गुफा में थी। जब भैरव को मारने के लिए माता गुफा में बैठी हुई थी, तो 9 दिन तक माता ने ना जल ग्रहण किया ना पानी ग्रहण किया, बगैर निर्जल के माता बैठी हुई थी। तो इसी वजह से एकानंद कहते हैं इसको। तो हम किसी को शोर करने नहीं देते हैं। यहाँ पे पूजा चलती है, भक्ति चलती है, प्यार मोहब्बत ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए घंटी का मेन मकसद होता है, जब हम अंदर आते हैं तो घंटी को बजा के आते हैं, तो ताकि देवता डिस्टर्ब ना हो, उनको पता लगे कि हमारे भक्त जन आ रहे हैं। जाते हुए जब हम बजा के वापसी जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे भगत अभी घर के लिए रवाना हो गए। तो घंटी का मेन मकसद ये था। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी महायज्ञ। झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तेरा शान निराला तेरी जोत ज्वाला, तेरा शान निराला तेरी जोत ज्वाला, सदा पीते हम रहें तेरे प्रेम का प्याला, सदा पीते हम रहें तेरे प्रेम का प्याला, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी। दुर्गा अष्टमी का महायज्ञ का वक्त आ चुका है, जिसमें लातादाद भक्त शामिल हैं और अब ये महायज्ञ की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। मंत्रों का उच्चारण भी किया जा रहा है पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ। सिद्धो दक्ष स्नानम समर्पयामि हरि ही ओम शुद्धि वाला सर्व शुद्धि वालो मणिवालस्त अशिवना शयेत शयेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णा यमा अवलिप्ता रुद्रा नभोरूपा पार्जन्यः। यज्ञ को आरंभ किया जा रहा है। माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए यज्ञ को लाल सिंदूर से अभिषेक करते हुए यज्ञ शुरू किया जा रहा है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हवन कुंड में लकड़ी और टहनियां डाली जा रही हैं और मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ प्रकट किया गया है। अपनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति से सभी भक्तों ने मिलकर माता रानी का यज्ञ प्रकट किया। शारदीय नवरात्रि के इस पावन उत्सव पर माता रानी का महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है और साथ ही साथ इस पावन उत्सव में इन्हें सिक्योरिटी की भी पूरी सपोर्ट दी गई है। जय माता की और श्री माता हिंगलाज की। जैसे कि आज नवरात्रि का 8वां का दिन है, जो अष्टमी का दिन जो कहा जाता है। 9 नवरात्रे 8वीं अष्टमी, जैसे 9वीं कल का भी नवरात्रा होगा रामनवमी का, तो आज अष्टमी हो गई। 7 नवरात्रे हम लोगों ने बड़े सुख शांति से माता की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मनाए। बहुत बड़ा अच्छा फेस्टिवल लगा। माता के सारे भक्त पूरे पाकिस्तान भर से आए और अपनी मनोकामना की सफलता के लिए उन लोगों ने यात्रा का यह आनंद किया। और यात्री काफ़ी सारे जो पैदल यात्री जो आए हैं, वो जो अपने कंडियारी से और कुनरी से, वही 1000 से ज़्यादा की संख्या उनकी है। वो सारे लोग अपने पैदल यात्रा का सफ़र किया था, वो भी यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पहुँचे हुए थे। तो उन लोगों ने भी जो है ना इस मेले को 4 चांद लगाया, क्योंकि रास्ते में सारे रास्ते में वो आते रहे तो लोग उनसे जुड़ते गए। लोगों को पता ये बहुत बड़ा फेस्टिवल माता का है, क्योंकि लोग इतने पैदल जा रहे हैं। तो ये हर साल हर 6 महीने में हमारे नवरात्रि आते हैं। एक चैत्र का महीना, मार्च का महीना, एक अस्सू का महीना जो अक्टूबर का महीना होता है। तो बहुत सारी लोगों के, जैसे हमने 6-7 दिन हमने वाड़ी का, हमने वहाँ पे जो वहाँ पे माता का जो वाड़ी का जो
दाने जो हम लोगों ने वो ज़मीन में लगाए थे वो माता रानी की कृपा से 1.25 फुट के करीब से ऊपर बन गए हैं। मतलब इतने सारे 6 दिन में 7 दिन में इतनी फसल नहीं उठती है जो यहाँ माता की कृपा से वो इतनी हो गई है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं। माता के जो भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन लोगों ने इसको बहुत अच्छा देखा है कि ये 6 दिन में इतनी बड़ी हम लेके गए थे इसको वाड़ी को, तो वो लोगों ने देखी है, बहुत अच्छा और सबको लगा। कल उसके दर्शन पाए हैं। आज दुर्गा अष्टमी थी, तो दुर्गा अष्टमी के भी आपने देखे होंगे, आपने अपने कैमरे की आंख से भी देखा होगा उसको कि आज कितना बड़ा क्राउड यहाँ पे था अष्टमी का। और फिर जो अग्नि जो प्रकट हुई आपने सबने देखी कि किस तरह हमने उसको खाली सिर्फ हमने उस पर साइड पे अंगार रखे और फिर वो खुद ही एक ही कोई मिनट का 1.5 मिनट के उसमें टाइम पे वो प्रकट हो गई। और ये लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय यहाँ पे इस प्रोग्राम को किया। अभी हम ये वाड़ी जो हमने वहाँ पे जो जिसको हम पूजा की है जिसकी, आज उसको हम यहाँ से उठा के जाएंगे अघोर नदी में, इसको परवान करेंगे। माता रानी को हम आज्ञा लेंगे कि हमसे 7 दिन आपकी जो हमने पूजा की, आज अभी उससे हमें मुक्त कीजिएगा। तो वो अघोर नदी में पानी में उनको हम जो है ना वो परवान करके फिर हम दोबारा आ जाएंगे। कल रामनवमी है, कल रामनवमी का यहाँ व्रत होगा, तो लोग आज तो काफ़ी सारे जो हैं अभी वाड़ी के साथ हमारे साथ चलेंगे और वो फिर जिनको जाना होगा वो आज कुछ चले जाएंगे, कुछ कल जाएंगे। तो ये जनरल बहुत बड़ा अच्छा फेस्टिवल था। और अब ये वाड़ियों के विसर्जन से पहले आरती की जा रही है। ये माता रानी का चढ़ाया हुआ प्रसाद भी दिया जा रहा है सभी भक्तों में। और साथ ही साथ अब माता रानी की वाड़ियां सर पर उठाए पूरी श्रद्धा पूर्वक तरीके से वाड़ियों को विसर्जन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग माता रानी के वाड़ियों के दर्शन के लिए उत्साहित होते हुए पूरे जोशो खरोश के साथ माता रानी को अलविदा कर रहे हैं। और अब ये आखिरी दफा माता रानी की आरती उतारकर उन्हें रुखसत किया जा रहा है। आनंद मंगल दरियाई हिंगोल के पास सभी भक्त माता रानी की वाड़ियों को बड़े ही दुखी मई भावनाओं के साथ विसर्जन को ले जा रहे हैं। और अब ये दरियाई हिंगोल में माता रानी के नाम के दिए जलाकर हिंगोल नदी में विसर्जन कर रहे हैं। और अब आखिर में माता रानी की वाड़ियों को भी विसर्जन किया जा रहा है और उसी के साथ माता रानी को अलविदा करते हुए वाड़ियों का विसर्जन कर दिया। जय माता दी।